ये बताओ कि कौन काम करना, ये बताओ। ढुल्लू मतो ये है या ढुल्लू मतो वो है, ढुल्लू मतो ये है। हिम्मत है तो काम बताओ, काम का समय देंगे और उस समय पर पूरा करने का काम करेंगे। मगर ये तो करता नहीं है, ये सिर्फ ढुल्लू मतो कैसे बदनाम करे, कैसे तरह तरह का हथकंडा अपनाए, वैसे लोग लगे हुए हैं। तो ऐसे लोगों को इतिहास सारे धनबाद के देवतुल्य जनता ने जान रही है, इसलिए वैसे लोगों को हम जवाब नहीं देना चाहेंगे, काम के आधार पर जवाब देंगे। नमस्कार, व्योम टीवी के इस राजनीतिक विश्लेषण में एक बार फिर से श्रीमान मैं आपका स्वागत करता हूं। कोयलांचल की धरती राजनीति का अखाड़ा कहा जाता है। कोयलांचल की धरती में बहुत सारे लोग अपनी राजनीति का शंखनाद करते हैं और ये वही शंखनाद है जहां पर अगर तुरुप का इक्का आपके साथ साबित हो गया श्रीमान, तो श्रीमान आप फर्स्ट से अर्ज तक पहुंच जाएंगे। चलिए, इसी तरह की राजनीति का कोयलांचल के घेराबंदी से कोयले की राजनीति से निकलने वाले धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो, अभी आपने एक वीडियो देखा 20 से 22 सेकंड का, जिसमें उन्होंने कहा ढुल्लू महतो ये है, ढुल्लू महतो वो है, ढुल्लू महतो ऐसा है, ढुल्लू महतो वैसा है। आखिर विरोधी जानना चाहते हैं ढुल्लू महतो कैसा है। उन्होंने कहा सीधा स्पष्ट श्रीमान, ये 22-25 सेकंड के वीडियो में आपको एक चीज एहसास हो गया होगा। उनका कहना है कि आप मुझे काम दो, मैं करके दिखाऊंगा। चलिए, विरोधी के लिए तो एक बहुत बड़ी बात है कि श्रीमान आप उनके वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ही लिख दे कि आखिर अपने क्षेत्र में आप क्या काम चाहते हैं। 6 विधानसभा के अंतर्गत बना हुआ यह लोकसभा का क्षेत्र धनबाद उन सारे महत्वपूर्ण मूलभूत सुविधाओं से आज भी अगर वंचित है, ऐसा अगर विपक्ष के तौर पर आप कह रहे हैं, आप कहेंगे क्या, पत्रकार के तौर पर नहीं कहेंगे क्या? श्रीमान, ये घेराबंदी का जो खेल है ना, ये पत्रकार नहीं खेलता। ये घमासान दंगल का जो खेल है ना, पत्रकार नहीं करता। पत्रकार आपको तो दिग्दर्शन करवाता है, पत्रकार आपको नीति दर्शन करवाता है, पत्रकार आपको वो दिखाता है जिसका एक लंबे समय से बहुप्रतीक्षित आस में आप रहते हैं। 3 ट्रेनें मिल गई 3 महीने के अंतर्गत, ऐसा कहना है धनबाद जी के सांसद ढुल्लू महतो का। सीधा स्पष्ट चुनौती है कि आप ढुल्लू महतो के पीछे ना पड़े। आप ढुल्लू महतो के विकास से अगर आपको पेट में दर्द हो रहा तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा मतलब मैं नहीं, ढुल्लू महतो ये कर रहे हैं। ये बहुत सारे ऐसे संज्ञात्मक चीज है, तथ्यात्मक चीज है, विवरणात्मक चीज है, या राजनीतिक अखाड़े की कुश्ती का, दंगल का वो सारा पैतलाबाजी है जो श्रीमान शब्दों के अखाड़े से भाजपा के तमाम दिग्गज नेता करते हैं। आखिर क्या नहीं है धनबाद में? फिर वही लोग कहेंगे विपक्ष के तौर पर एम्स चला गया, फिर विपक्ष कहेंगे हवाई अड्डा चला गया, फिर कहेंगे यहां से बैंक का जोनल ऑफिस चला गया, फिर कहेंगे यहां फ्लाईओवर नहीं बन रहा, फिर आप कहेंगे रिंग रोड लेट से फंसा हुआ है, फिर आप कहेंगे प्रदूषण की बहुत बड़ी समस्या है, फिर आप कहेंगे दबंगई बाहुबली के नाम पर श्रीमान जो अंडरमाइंस नहीं चलता था, आज वो दबंगई और बाहुबली के माध्यम से आउटसोर्सिंग कंपनी चल रहा। आप कहेंगे आप तो सीधा स्पष्ट श्रीमान बात को रख रहे हैं। भैया, हम वही बात को रख रहे हैं जो आम जनता कहना चाहती है। ढुल्लू महतो जी विकास की बात गिनवा रहे हैं, चलिए उनको बहुत धन्यवाद कहेंगे, कोटि कोटि बहुत बहुत धन्यवाद तमाम की, मतलब आसपास के धनबाद की जनता के तरफ से जो भाजपाई के समीकरण से लगता है कि विकास का पैमाना बहुत तेजी से बढ़ा है। भैया, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आपने सुना होगा। ये कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण नहीं लगता? लगता तो सभी जगह है, लगता तो हर बात है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे वादे हो जाते हैं जो मुंगेरी लाल का हसीन सपना दिखता है। मुंगेरी लाल का वही हसीन सपना, भैया वो बोलते हैं कि दिन में तारे नजर आ जाना। तो विपक्षी को दिन में तारा नजर आ रहा है या पक्ष में जो सत्ता में है उनको दिन में तारा नजर आ रहा, लेकिन जो वास्तविक तारा नजर में आ रहा है वो 2 जरूर नजर आ रहा होगा। धनबाद में जो विकास का पैमाना पिछले 25 वर्षों में श्रीमान सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला, सबसे ज्यादा रेल के माध्यम से एक रेवेन्यू जनरेट करने वाला विभाग कोयला, जिसको बोला जाता है पूरा जगह चकाचौंध अगर देश में होगा तो धनबाद का कोयला से। कोकिंग कोल जैसा शब्द जो है वो धनबाद भरमार पड़ा हुआ है, और यहाँ के लोग कोकिंग कोल का सबसे बड़ा कोकिंग डस्ट के माध्यम से प्रदूषण खाकर टीबी, अस्थमा, शुगर को जो लेकर स्वास्थ्य की चिकित्सा के लिए दर दर भटक रहे हैं, श्रीमान उस पर आवाज उठाएगा कौन? राज्य सरकार और केंद्र सरकार के वो पचड़े में जो खेलता हुआ टेनिस का बॉल जैसा ढप 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 इधर उधर मारते रहिए, और आम जनता श्रीमान 3-4 चीज के लिए यहां जरूर स्वास्थ्य में दम तोड़ रहा। थैलेसीमिया पेशेंट की वाली बात रख ले, खून की कमी के लिए जो ब्लड बैंक का कम से कम सभी अंचल में एक बात होना चाहिए कि एक अच्छा ब्लड बैंक मिल जाए जहां पर वहां के लोग ही ब्लड डोनेट करें। अब हर लोगों को धनबाद सेंटर पॉइंट पे जाना पड़ता है। इस पर माननीय ढुल्लू महतो जी का ध्यान आकर्षण अगर हो तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा बात सामने आम जनता पर विश्वास के रूप में निकल सकता है। चलिए, 6 विधानसभा में 6 ही चीज को अगर आप रख दे तो
दूसरा एक सबसे बड़ा बात है प्रदूषण की मार को लेकर, प्रदूषण की समस्या को लेकर एनजीटी आगे बढ़ता है, रिपोर्ट आगे बढ़ता है, आम आदमी लिखता है, एनजीटी का टीम आता है, सर्वे इंस्पेक्शन हो जाता है और लिख दिया जाता है एयर क्वालिटी इंडेक्स बड़ा तगड़ा है। भैया एयर क्वालिटी इंडेक्स आप लगाते कहां है? जहां पर पेड़ पौधा आपके यहां बहुत ज्यादा है। जैसे कि आप लगा दिए SSLNT कॉलेज के पास। हां, अगर आप इसको केंदुआ में लगाते, अगर आप इसको करकेंद में लगाते, आप इसको अगर माटीगढ़ में लगाते, अगर आप इसको छाताबाद में लगाते, अगर आप इसको झरिया के उन क्षेत्रों में लगाते जहां धू धू करके न केवल आग निकल रहा है श्रीमान, बल्कि नाइट्रोजन से उसको बुझाने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा नगर निगम में जबरदस्त चुनावी मुद्दा, चुनावी दंगल, चुनावी अखाड़ा, चुनावी परिशिष्ट, चुनावी भावनाओं से लोगों ने समझदारी के साथ वोट देकर अपना मेयर जरूर चुन लिया। लेकिन क्या किसी ने केंदुआ की बात कही? क्या किसी ने मुखरता के साथ केंदुआ का मुद्दा उठाया? नहीं, क्योंकि इसके पीछे कुछ और ही चल रहा है। माननीय सांसद महोदय का एक बार और ध्यानाकर्षण हम करवाएंगे कि केंदुआ के मुद्दे पर जिस तरीके से, चाहे वो डीजीएमएस हो, सिम्फर हो, या बहुत सारी कंसोलिडेट ऑर्गेनाइज्ड विभाग इस पर काम कर रही है, क्या उतना त्वरित तरीके से विभाग काम कर रही है जितना करना चाहिए? रेल बंद होता है, रेल चालू होता है, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो श्रीमान विपक्ष आपको घेरेगा जरूर। और प्रश्न होना चाहिए, प्रश्न सांसद महोदय से भी होना चाहिए, जिस मुखरता से वो बात कर रहे हैं कि मुझे समय, आप समय दीजिए नहीं, मुझे आप काम बताइए, समय मैं दूंगा और उस समय के अंतर्गत मैं ये काम कर दूंगा। चलिए, धनबाद का विकास का बेहतर खाका अगर तैयार हो जाए, धनबाद से सभी रूट की ट्रेनें मिल जाए, धनबाद में वो सारी चीजें दिखने लगे जो एक धनबाद को कोयलांचल की राजधानी के रूप में, देश की कोयले की राजधानी के रूप में जो जाना जाता है, अगर उसका परिशिष्टीकरण करके शुद्धिकरण कर दिया जाए तो मुझे लगता है आम जनता के दिल में जो वोट का रणनीति बनाकर राजनीति दंगल कुश्ती पर खेल लिया जाता है श्रीमान, उसको विश्वास बढ़ जाएगा। बहरहाल जिन मुद्दों के साथ घेराबंदी राजनीति में चल रही है, एक तरफ नगर निगम का चुनाव हो गया है, मेयर साहब मिल गए हैं, हालांकि पुराने भाजपाई थे, अभी वर्तमान में भाजपाई रहेंगे कि नहीं थोड़ा सा संशय है। स्पष्टीकरण देंगे तो हो सकता है, स्पष्टीकरण के बाद आप तो जीत गए हैं तो कबूल है, कबूल है, कबूल है भी हो सकता है। लेकिन सवाल तो बनेगा, हम तो पूछेंगे कि इस सेगमेंट से श्रीमान माननीय सांसद जी हो चाहे विधायक जी हो, कोयलांचल की धरती में जो समस्याएं आज भी ज्वलंत मुद्दा के तौर पर धधकती आग झरिया का बुझेगा तो कब बुझेगा? कब वो तमाम आंगन तक जो आप वादा किए थे नल जल योजना, वो कब पहुंचेगा? ये भी एक प्रश्न है। तमाम वो स्वास्थ्य सुविधा को लेकर एक बहुत बड़ी चुनौती राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के पास है श्रीमान, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वो जाम की समस्या, अगर बच्चे स्कूल अपने टाइम पर नहीं पहुंच पा रहे, अगर कोई काम करने वाला व्यक्ति 15 मिनट के सफर को 1.5 घंटा पहले निकलकर अपने घर से नहीं कर पा रहा, इसका जवाब कौन देगा? बजबजाती नालियां का चौड़ीकरण का तो आधार जरूर बन जाता है, लेकिन इसको समुचित ढंग से, इसको संसाधन के तरीके से इसका देख और रख रखाव नगर निगम कर दे तो श्रीमान और भी तंदुरुस्ती धनबाद में दिखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस राजनीतिक विश्लेषण के अखाड़े में श्रीमान जो वादा माननीय ढुल्लू महतो कर रहे हैं मंच पर मुखरता के साथ मुस्कुराते हुए, तो श्रीमान हम तो यही कहेंगे कि इन सपनों को अगर साकार कर कर विपक्षी लाकर रख दे बात, विपक्षी आवेदन देना लगे, विपक्षी बताने लगे, विपक्षी के समर्थन घेरने लगे, तो श्रीमान विकास का पैमाना और इसका ग्राफ जरूर बढ़ जाएगा। तब तक के लिए आप सभी को कोयलांचल की धरती में न केवल स्वागत करते हैं श्रीमान, बस उसी उम्मीद के साथ एक वाइंड अप करेंगे कि कब बदलेगा और कितना बदलेगा अपना कोयलांचल। जय हिंद और जोहार।